हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आज हम अध्याय 58 का जो दूसरा भाग है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामाम् कृष्णा 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 पाहि माम् राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम् कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। श्री प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जो कल का अध्ययन सत्र था उसमें हमने पढ़ा था कि जो पांडवों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो बाद में गलत निकली, और जो अफवाह फैली हुई थी कि पांडवों का की मृत्यु हो गई है लक्षाग्रह में जलने से, तो बाद में उनको देखा गया कहाँ पर, द्रौपदी जी के स्वयंवर में। और फिर बाद में पांडव हस्तिनापुर लौटे तो सब बहुत प्रसन्न हुए, हस्तिनापुर के वासी भी। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने जो भ्राता थे पांडवगण उनसे मिलने के लिए आए। तो कुंती महारानी ने युधिष्ठिर महाराज ने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप कम से कम कुछ समय हमारे साथ रुकिए। तो भगवान चतुर्मास्य का जो पूरा समय है वहीं हस्तिनापुर में उनके साथ रहे। और महारानी को जो कुंती थी उन्होंने भी भगवान से बहुत सारी प्रार्थनाएं की और भगवान से और आग्रह किया कि आप और कुछ समय यहाँ पे रुक जाइए। तो फिर कथा आती है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण शिकार के लिए, शिकार की प्रैक्टिस करने के लिए अर्जुन वन में जाते हैं। तो वहाँ पे उनको एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती हैं। तो अर्जुन फिर उनसे पूछते हैं कि आपका यहाँ आने का क्या पर्पज़ है, क्या मोटिव है। तो और फिर वो बताती हैं कि मैं भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उनको फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं और हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले, जाने से पहले एक और लीला जो होती है वो होती है खांडव वन का जलना। तो जो अग्निदेव थे उनको उसके अंदर जो बहुत सारी औषधियाँ थीं, उनकी शक्ति जो थी वो क्षीण हो गई थी, कम हो गई थी। तो वो अपने आप को रिकवर करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण से हेल्प माँगी कि आप मुझे ये जो खांडव वन है इसको भोग करने दीजिए। क्योंकि ये इंद्र का था और वो बिना भगवान श्री कृष्ण की इसलिए हेल्प चाहते थे कि क्योंकि ये इंद्र का स्थान है, तो वो वैसे उनको बुरा ना लगे। तो फिर इस समय पे खांडव वन जब जल रहा था तो अर्जुन ने एक मय दानव की रक्षा की और उसने अर्जुन को बहुत सारे अलग-अलग वस्तुएं दी। तो उसमें एक बहुत अच्छा रथ दिया, और साथ में उसमें घोड़े थे 4 बहुत तीव्र गति से चलने वाले। एक गांडीव दिया जो उनका धनुष है जो बहुत फ़ेमस है, और एक ऐसा तरकश दिया जिसके अंदर कभी तीर ख़त्म नहीं होते थे, अक्षय तरकश दिया। तो माय दानव बहुत खुश थे और उन्होंने इसी जो स्थान है, विश्वकर्मा को भगवान ने कहा था कि हस्तिनापुर में ही पांडवों के लिए एक बहुत अच्छा स्थान बनाया जाए। तो उन्होंने फिर वहाँ पे एक असेंबली हाउस बनाया, सभागार बनाया।
ऑडिटोरियम जैसे। तो वो इतना अच्छा था, सुंदर था कि दुर्योधन जब यहाँ पे आया, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया कि कहाँ पे जल है, कहाँ पे पानी है। और इस कारण से पांडवों का जो वैभव था उसको देखकर वो बहुत गुस्सा हो गया, और उसका जो शत्रुता थी उसके मन में पहले से ही थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अवंतीपुर। तो अच्छा, इसमें एक और बात ये रहेगी, भगवान श्री कृष्ण फिर वापस द्वारका आ गए, और वहाँ पे फिर उनका जो विवाह हुआ वो कालिंदी या यमुना जी के साथ हुआ, जो उनको वन में मिली थी। अवंतीपुर वर्तमान उज्जैन में विंद तथा अनुविंद नाम के राजा थे। दोनों ही राजा दुर्योधन के अधीन थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम मित्रविंदा था। वह अत्यंत गुणी, विदुषी तथा सुंदरी कन्या थी। वह श्री कृष्ण की एक बुआ की पुत्री थी। उसका स्वयंवर होने वाला था, किंतु उसकी मनोकामना श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण करने की थी। उसके स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे, और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में ही श्री कृष्ण मित्रविंदा को बलपूर्वक हर ले गए। तो उस समय पे ये ऐसा होता था कि जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी हैं, उन्हीं की पुत्री थी, और उन्हीं के साथ उनका विवाह हो गया था। और ऐसा हम देखते भी हैं कि इवन अभी नॉर्थ इंडिया में इतना प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में अभी भी इतना थोड़ी जगह पे ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है कि रिश्तेदारी में ही विवाह हो जाता है। तो मित्रविंदा जो थी भगवान श्री कृष्ण की बुआ की पुत्री थी, और जो राजा थे वो उज्जैन के राजा थे। अनुविंद और अनुविंद दो राजा थे, उन्हीं की बहन थी। उसके स्वयंवर में अ, बलपूर्वक भगवान ने उनका जिस प्रकार रुक्मिणी जी को हरण किया था, उस प्रकार मित्रविंदा को भी उनके स्वयंवर से भगवान ने किडनैप कर लिया। और इसका रीज़न ये था कि मित्रविंदा खुद चाहती थी कि भगवान से विवाह करना चाहती थी। तो उनकी मनोकामना थी कि श्री कृष्ण कि उनके पति हों। श्री कृष्ण को रोकने में असमर्थ सभी राजा केवल एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण ने कौशल के राजा की कन्या से विवाह किया। कौशल के राजा का नाम नग्नजीत था। वे वैदिक अनुष्ठानों तथा संस्कारों का पालन करते थे। वे अत्यंत पुण्यवान थे। उनकी सर्व सुंदरी कन्या का नाम सत्या था। तो ये कौशल है, ये एक कौशल राज्य है। और हम देखते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र त्रेता युग में आए थे, तो उनकी जो माता जी थी, उनका नाम था कौशल्या। तो वास्तविकता में वो कौशल राज या कौशल के राजा की पुत्री हुई कौशल्या, तो उनके पुत्री थी, इसलिए उनका नाम कौशल्या था। तो बाद में भगवान श्री कृष्ण की जो एक पत्नी है, उनका नाम क्या था? सत्या। तो वहाँ के जो इस समय पे द्वापर युग में अब जो लीला चल रही है, उस समय पे जो राजा वहाँ पे थे, उनका नाम था कौशल के राजा नग्नजीत। तो उनकी बेटी थी, वो बहुत सुंदर थी, उनका नाम था सत्या। कभी-कभी सत्या को नग्नजीती भी कहा जाता था, क्योंकि वह राजा नग्नजीत की पुत्री थी। राजा नग्नजीत के पास 7 अत्यंत शक्तिशाली तथा साहसी बैल थे। वे अपनी कन्या का विवाह उसी राजा से करना चाहते थे, जो उन सातों बैलों को परास्त कर सके। राजाओं में कोई भी उन 7 बैलों को परास्त नहीं कर सका, और ना ही सत्या से विवाह कर सका। सातों बैल अत्यंत शक्तिशाली थे, और वे राजाओं की गंध तक सहन नहीं कर पाते थे। तो इनका जो स्वयंवर का जो जैसे भगवान श्री राम के केस में ऐसा था कि धनुष को प्रत्यंचा चढ़ानी है, उसी प्रकार राजा नंदजीत ने ऐसा कंडीशन रखी थी कि मेरी पुत्री से वो विवाह कर सकता है जो इन 7 बैलों को कंट्रोल कर सके, परास्त कर सके। अनेक राजा इस राज्य में आए और बैलों पर विजय पाने का प्रयास किया, किंतु उन बैलों पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थान पर वे स्वयं परास्त हो गए। यह समाचार देश में चारों ओर फैल गया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि सातों बैलों को परास्त करके ही सत्य को प्राप्त किया जा सकता है, तब वह स्वयं कौशल राज जाने को तत्पर हो गए। अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाठ से यात्रा करते हुए वे देश के उस भाग में गए जिसे अयोध्या कहा जाता है। तो जब कौशल के राजा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण उसकी कन्या से विवाह करने आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गया। अत्यंत आदर के साथ उसने अपने राज्य में श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। जब श्री कृष्ण उसके समीप आए, तब उसने उन्हें बैठने के लिए उचित शासन तथा अन्य सत्कार की वस्तुएं दी। तो भगवान श्री कृष्ण को ये इन्फॉर्मेशन पूरे देश में फैल चुकी थी कि
सत्या का विवाह का स्वयंवर की कंडीशन ये है, तो फिर वो चाहती भी थी कि भगवान के बारे में, सॉरी वो पिछले वाले में, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ। सत्या के बारे में शायद जो मित्रविंदा थी वो चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण मेरे पति हों। तो ये बात जो है पूरे देश में फैल चुकी थी कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं, सॉरी सत्या जो है, उनके विवाह के लिए ऐसी कंडीशन रखी गई है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए वहाँ पर, और उन्होंने उनसे विवाह करने का आग्रह किया। जब श्री कृष्ण उनके समीप आए तो उन्होंने उनका बड़ा अच्छे से स्वागत किया। सब कुछ अत्यंत सुंदर था, उसे अपना भावी ससुर मानकर श्री कृष्ण ने भी उन्हें सादर प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण तो जानते थे कि आगे चल के ये मेरे ससुर जी होंगे, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। जब राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या को ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण उससे विवाह करने आए हैं, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं कि स्वयं लक्ष्मी देवी के पति कृपा करके उसे स्वीकार करने वहां आए हैं। दीर्घ काल से श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की उसकी अभिलाषा थी, तो इनकी भी अभिलाषा थी, और श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वह तपस्या कर रही थी। तत्पश्चात वह विचार करने लगी, यदि मैंने अपनी योग्यता के अनुरूप कोई पुण्य कर्म किया है और यदि मैंने सदैव श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का विचार किया है, तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी दीर्घकालीन कामना को पूर्ण करें। तो मित्रविंदा की बहुत इच्छा थी, सिमिलरली रुक्मिणी जी की भी बहुत इच्छा थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नग्न जीती या सत्या जिनका नाम है, वो तपस्या कर रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मुझे स्वीकार करें। वह यह विचार करते हुए श्री कृष्ण की मन से स्तुति करने लगी कि मुझे ज्ञात नहीं कि श्री भगवान किस प्रकार मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। वह सबके भगवान तथा स्वामी हैं। श्री भगवान के समीप स्थान प्राप्त करने वाली लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और विभिन्न लोगों के अन्य देवता भी सदैव भगवान की सादर वंदना करते हैं। भगवान कभी-कभी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भिन्न-भिन्न अवतारों के रूप में इस धरती पर भी अवतरित होते हैं। वे इतने श्रेष्ठ एवं महान हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है कि उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करूं। उसने विचार किया कि श्री भगवान भक्त पर अपनी अहेतुकी दया के कारण ही प्रसन्न किए जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें प्रसन्न करने का अन्य कोई साधन नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक श्लोकों में इसी भांति स्तुति की है। प्रिय भगवन, मैं आपका नित्य दास हूँ। किसी भांति मैं इस भव सागर में पतित हो गया हूँ। यदि आप कृपा करके मुझे उठाकर अपने चरण कमल की धूलि के कण के रूप में रख लें, तो अपने नित्य दास पर आपका ये एक महान अनुग्रह होगा। जिस प्रकार की प्रार्थना नग्नजीति कर रही हैं, और बिल्कुल काफ़ी सिमिलर है जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं शिशाश्रम के श्लोक में, अयि नंद तनुज किंकरम पतिताम विश्वमे भवाम बुधौ, कि मैं जो आप इस बहुत बड़े भौतिक संसार में मैं क्या हो गया हूँ, गिर गया हूँ, लेकिन हूँ मैं क्या, मैं आपका छोटा सा दास हूँ। तो आप क्या करिए, अपने जो पद पंकज है उसकी एक धूलि का कण मान के मुझ पर कृपा कर दीजिए। तो आगे पढ़ते हैं। भगवान को सेवा करके विनीत भाव के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। गुरु के निर्देश में हम भगवान की जितनी ही अधिक सेवा करते हैं, उतना ही हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। चूंकि हमने उनकी सेवा की है, इस कारण हम उनसे अनुग्रह अथवा दया की मांग करने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। वे हमारी सेवा स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं, किंतु भगवान को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन सेवा भाव ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो प्रभु जी बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि हम गुरु के निर्देशन में हम भगवान की विनीत भाव से हमें सेवा करनी चाहिए, और यही एकमात्र तरीका है उनको प्रसन्न करने का। लेकिन अगर हमने उनकी सेवा की भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अधिकारी बन जाते हैं कि देखो मैंने आपकी इतनी सेवा की तो अब आप ये आपको करना पड़ेगा, है ना? बराबर देख रहे हैं, वो हमारी सेवा को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं है, है ना? हमारे पास एक ही तरीका है कि हम भगवान को संतुष्ट करने का साधन सेवा भाव ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन ये भगवान के ऊपर है कि वो हमारी सेवा को एक्सेप्ट करें ना करें। बट अगर हम विनीत भाव से सेवा करते हैं, तो भगवान की ये
स्वभाव है कि वो हम कृपा करते हैं। राजा नग्नजीत पहले से ही पुण्यात्मा थे और अब श्री कृष्ण को अपने महल में उपस्थित पाकर वे अपने ज्ञान तथा सामर्थ्य के अनुसार श्रेष्ठतम विधि से उनका पूजन करने लगे। वे स्वयं भगवान के सम्मुख यह कहते हुए प्रस्तुत हुए, प्रिय भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। तो ये केवल राजा नहीं, ये राज ऋषि हैं। उनको पता है कि भगवान स्वयं मेरे मेरे यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी श्रेष्ठतम तरीके से पूजा पूजा उन्होंने की। आप समस्त जीवों के आश्रय नारायण हैं। आप स्वयं पूर्ण हैं तथा अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्यों से प्रसन्न हैं। अतएव मैं किस प्रकार आपको कुछ अर्पित करूं? इस प्रकार कुछ अर्पण करके मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? ऐसा संभव नहीं है क्योंकि मैं एक तुच्छ जीव हूँ। वास्तव में आपकी सेवा करने की मुझ में कोई क्षमता नहीं है। तो नंदजीत महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं आपको फिर भी कुछ अर्पण करने का प्रयास कर रहा हूँ, बट मैं एक बहुत तुच्छ सा जीव हूँ और मैं वास्तविकता में मेरे पास कोई बहुत क्षमता नहीं है आपकी सेवा करने की, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। श्री कृष्ण समस्त जीवों के परमात्मा हैं, अतएव वे राजा नग्नजीत की कन्या सत्या के मन की बात समझ सकते थे। राजा द्वारा प्रदत्त उचित आसन, भोजन तथा निवास स्थान से भी वे अत्यंत प्रसन्न थे। अतः वे समझ सकते थे कि पिता और पुत्री दोनों ही उन्हें घनिष्ठ संबंधी के रूप में प्राप्त करने के लिए अधीर हैं। तो यानी कि जो पुत्री हैं वो भी विवाह करना चाहती हैं और पिता भी चाहते हैं कि विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हो। तो इसीलिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने डिसीजन लिया कि ठीक है, हम विवाह करेंगे। और वे मुस्कुराने लगे और गंभीर स्वर में बोले, प्रिय राजन नग्नजीत, आपको भली भांति ज्ञात है कि अपने धर्म में स्थित कोई भी क्षत्रिय कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगेगा, चाहे दूसरा व्यक्ति कितना ही उच्च पद पर क्यों न हो। एक क्षत्रिय राजा का दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार की याचना करना विद्वान वैदिक अनुयायियों ने जानबूझ बूझ कर निषिद्ध किया है। यदि कोई क्षत्रिय इस नियम को भंग करता है तो विद्वान उस कार्य की निंदा करते हैं। किंतु इस दृढ़ विधि विधान के होने पर भी मैं आपसे आपकी रूपवती कन्या का हाथ मांग रहा हूँ। भगवान कह रहे हैं कि वैसे कोई क्षत्रिय कभी किसी से मांगता नहीं है, चाहे वो व्यक्ति कितना भी उच्च पद पे क्यों ना हो, राइट? लेकिन भगवान कह रहे हैं कि फिर भी मैं अगर कोई ऐसा करता है तो जो जो विद्वान लोग हैं उसकी निंदा करते हैं, बट फिर भी मैं आपकी रूपवती कन्या का हाथ मांग रहा हूँ। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आपने मेरा जो हार्दिक स्वागत किया है उसके बदले हमारे मध्य संबंध स्थापित हो जाए। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी पारिवारिक प्रथा नहीं है, अ, अतः अपनी पुत्री को हमें देने के लिए आप कोई शुल्क लगाएंगे तो हम उसे नहीं दे सकते। आपने अब कंडीशन लगा रखी है कि इन 7 बैलों को बांधो। तो हमारी तो ये प्रथा है नहीं परिवार में कि भई हम कोई शुल्क दें। तो अभी तक भगवान ने कोई स्वयंवर से मित्रविंदा को किडनैप किया, कालिंदी जी से विवाह हुआ, रुक्मिणी जी को किडनैप किया, तो हम तो कोई शुल्क शुल्क देते नहीं हैं। तो आपने ये जो कंडीशन रख रखी है भगवान को कह रहे थे कि इसको बाईपास कर देते हैं। दूसरे शब्दों में सातों बैलों को परास्त करने की शर्त पूरी किए बिना ही श्री कृष्ण राजा से सत्या का हाथ प्राप्त करना चाहते थे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर राजा रंगजीत ने कहा, प्रिय भगवन, आप समस्त सुखों, ऐश्वर्यों और गुणों के सागर हैं। श्री देवी लक्ष्मी सदैव आपके वक्ष पर निवास करती हैं। इस परिस्थिति में मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ पति कौन हो सकता है? मेरी पुत्री तथा मैं दोनों ही सदैव इस अवसर के लिए प्रार्थना की है। आप यदुवंश के शिरोमणि हैं। मैं आपको सूचित करता हूँ कि प्रारंभ से ही मैंने योग्य प्रत्याशी से ही अपनी कन्या का विवाह करने का प्रण किया है और ऐसा प्रत्याशी वही होगा जो मेरी बनाई गई परीक्षा में विजयी हो। मैंने यह परीक्षा केवल इसलिए बनाई है जिससे कि मैं अपने भावी दामाद के बल कौशल और स्थिति को समझ सकूं। आप भगवान श्री कृष्ण हैं और आप समस्त शूरवीरों के प्रमुख हैं। मुझे निश्चय है कि आप बिना किसी कठिनाई के इन सातों बैलों को वश में कर सकेंगे। अभी तक कोई राजा उन्हें वश में नहीं कर सका है और जिस किसी ने भी उन्हें नियंत्रण में लाने का प्रयास किया है उसके हाथ पांव भी टूटे हैं। तो अ, जो राजा नग्नजीत हैं वो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि आप इस कंडीशन को बाईपास कर दो कि भाई हम तो कोई शुल्क देते नहीं हैं, हम तो सीधा विवाह करेंगे।
वो ये कह रहे हैं कि नहीं, नंदजीत कह रहे हैं कि आप तो वैसे ही इतने शिरोमणि हैं यदुओं में, यदुवंश में और शूरवीर में प्रमुख हैं, तो आपके लिए क्या बड़ी बात है, आप कर दो। तो राजा रघुनंदनजीत ने आगे प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, यदि आप कृपा कर सातों बैलों को नाथ लें और नियंत्रण में कर लें, तब निसंदेह आप ही मेरी पुत्री सत्या के वांछित वर चुने जाएंगे। यह कथन सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि राजा अपना प्रण भंग नहीं करना चाहता। उन्होंने प्रण ले रखा था कि अपनी पुत्री का ऐसे परीक्षा जो पास होएगा उसी से कराएँगे, तो वो अपना प्रण को भंग नहीं करना चाहते थे। अतएव उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वे कमर कसकर बैलों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को तत्काल 7 कृष्णों में विभाजित कर लिया और उनमें से प्रत्येक ने एक बैल को पकड़कर उसे नाथ लिया। इस प्रकार रस्सी से बांधकर बैलों को ऐसे नियंत्रण में कर लिया जैसे वे खेलने की वस्तु हों। तो भगवान ने अपने आप को 7 अपने विस्तार किए और फिर एक-एक विस्तार ने एक-एक बैल को पकड़कर उसे बाँध दिया और सबको नियंत्रण में कर दिया, जैसे छोटा बच्चा खिलौने के साथ करता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं 7 अपने आप को विस्तार किया और सभी बैलों को उन्होंने नाथ दिया, बाँध दिया। श्री कृष्ण का स्वयं को 7 स्वरूपों में बाँटना अत्यंत अर्थपूर्ण है। राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ने पहले ही अनेक राजकुमारियों से विवाह किया है। फिर भी वह श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थीं। उसे उत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने तत्काल अपना 7 स्वरूपों में विस्तार कर लिया। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण की 4 विवाह हो चुके हैं। तो ये अभी 5वाँ है जो सत्या जी के साथ हो रहा है। तो भगवान अगर उनकी रानियाँ होंगी तो नेचुरल है कि एक व्यक्ति हैं तो उनको और सत्या जी को ये आश्वासन देने के लिए कि भई आप चिंता मत करो, मैं अपना विस्तार भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने आप को उन स्वरूपों में विस्तार किया। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण एक हैं, किंतु उनके विस्तार के अनंत रूप हैं। उन्होंने सैकड़ों, हज़ारों पत्नियों से विवाह किया था। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे एक पत्नी के समीप रहते थे, तो दूसरी पत्नियाँ उनके संग से वंचित रहती थीं। श्री कृष्ण अपने विस्तार के द्वारा प्रत्येक पत्नी को संग कर सकते थे। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे भी कि भगवान की तो ये तो अभी 5th मैरिज है, इसके बाद आगे चल के 16,108 टोटल रानियाँ होंगी। भगवान सबके साथ सबके अलग-अलग महल थे, सबके साथ रहते थे, अपना विस्तार करके। जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ कर उनको अपने वश में कर लिया, तब बैलों का घमंड और शक्ति तत्काल चूर-चूर हो गई। इस प्रकार बैलों ने जो नाम तथा यश प्राप्त किया था, वह नष्ट हो गया। जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ लिया, तब उन्होंने उनको उसी भांति जोर से खींचा, जैसे कोई बालक काठ के बैल को घसीटता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा लकड़ी के खिलौने को खींचता है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको बाँध के और उनको ऐसे घसीटा कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने खिलौने के साथ खेलता है। श्री कृष्ण के इस पौरुष यानी इस एबिलिटी को देखकर राजा नग्नजीत अत्यंत चकित हो गए और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वे तत्काल अपनी पुत्री श्री कृष्ण के समक्ष ले आए और उसे श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने भी तत्काल सत्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात अत्यंत भव्यता के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। राजा नग्नजीत की रानियां भी अत्यंत प्रसन्न थीं, क्योंकि उनकी पुत्री सत्या को श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस शुभ अवसर पर राजा तथा रानियां अत्यंत प्रसन्न थे। अतः विवाह के उपलक्ष्य में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर शंख, नगाड़े तथा अन्य विभिन्न प्रकार के गीत संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। नवविवाहित दंपति पर विद्वान ब्राह्मण आशीषों की वर्षा करने लगे। हर्ष के कारण नगर के समस्त निवासियों ने रंगीन वस्त्र तथा आभूषण धारण किए थे। तो ये जो कौशल राज्य में उनका विवाह हो रहा है और सब बते बहुत प्रसन्न थे। राजा नग्नजीत इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पुत्री और जमाता को प्रचुर दहेज दिया। सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 गायें दी एवं सुंदर वस्त्रों तथा स्वर्ण हार से युक्त 3,000 नवयुवती दासियां दी। दहेज की यह प्रथा भारतवर्ष में अभी भी प्रचलित है। विशेष रूप से यह प्रथा क्षत्रिय राजाओं में प्रचलित है। जब एक क्षत्रिय राजा का विवाह होता है, तब वधू के साथ उसकी समवयस्का
कम से कम 12 दासियां दी जाती हैं। गायें और दासियां देने के पश्चात राजा ने 9,000 हाथी तथा हाथी से 100 गुने रथ देकर दहेज को और भी समृद्ध बना दिया। तो पहले तो क्या बताया कि 10,000 गायें दी और जो 3,000 दासियां दी। उन्हीं की एज की, समवयस्क का मतलब उन्हीं की एज की दी। और फिर गाय और दासियाँ देने के बाद उन्होंने कितने 9,000 हाथी दिए और हाथी से 100 गुना ज़्यादा रथ दिए। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने 9 लाख रथ दिए। उन्होंने रथों से 100 गुने अश्व दिए तथा अर्थात 9 करोड़ अश्व दिए। तो 9,000 हाथी और 9 लाख रथ और 9 करोड़ घोड़े और अश्वों से 100 गुना सेवक दिए अर्थात 9 अरब सेवक दिए। तो इस समय पे पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 7 अरब है। तो सिर्फ़ एक विवाह में इतने लोग अ, सेवक के रूप में आ रहे हैं। आप सोच के देखिए, क्या ऑपुलेंस होगा वहाँ पे उस समय पे, क्या ऐश्वर्य होगा, है ना? तो राजा इन दास व दासियों को सब सुविधाएँ देकर संतानवत अथवा परिवार के सदस्यों के समान पालन करते थे। ऊपर वर्णित रीति से यह दहेज देने की पश्चात कौशल प्रदेश के राजा ने अपनी पुत्री तथा महान जमाता को एक रथ पर बिठाया। उन्होंने श्री कृष्ण व अपनी पुत्री के साथ उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्रों से सज्जित एक सेना भेजी और उन्हें उनके घर जाने दिया। जब वे तीव्र गति से अपने नए घर की ओर यात्रा कर रहे थे, तब उनके प्रति वात्सल्य से राजा का हृदय द्रवित हो उठा। तो फिर उन्होंने उनको एक बहुत सुंदर रथ पे बिठाया और साथ में फिर अपने जो द्वारका है वहाँ पे भेजा। श्री कृष्ण से सत्या के इस विवाह से पूर्व अनेक लोगों ने राजा नग्नजीत के बैलों के साथ प्रतियोगिता की थी। यदुवंश के तथा अन्य वंशों के भी अनेक राजाओं ने सत्या का हाथ पाने का प्रयास किया था। जब अन्य वंशों के निराश राजाओं ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण बैलों को वश में करके सत्या का पाणी ग्रहण करने में सफल हो गए हैं, तब वे स्वाभाविक द्वेष से भर गए। सब श्री कृष्ण द्वारका की तब सॉरी जब श्री कृष्ण द्वारका की ओर यात्रा कर रहे थे, तब समस्त निराश तथा परास्त राजाओं ने उन्हें घेर लिया और बारात पर अपने बाणों की वर्षा करने लगे। जब उन्होंने श्री कृष्ण के दल पर आक्रमण किया और अनवरत घोर वर्षा के समान बाणों की वर्षा की, तब श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सखा अर्जुन ने उनकी चुनौती स्वीकार की। तो अर्जुन ने आके फिर संभाला। अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को उनके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने अकेले ही उन राजाओं को मार भगाया। उन्होंने गांडीव नामक अपना धनुष उठाया और तत्काल ही समस्त राजाओं को वैसे ही भगा दिया, जैसे कोई सिंह समस्त छोटे पशुओं को केवल पीछा करके भगा देता है। अर्जुन के बिना किसी राजा का अर्जुन ने बिना किसी राजा का वध किए ही उन सबको भगा दिया। इसके पश्चात यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नवविवाहिता पत्नी तथा विशाल दहेज सहित भव्य रूप से द्वारका नगर में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां अपनी पत्नी के साथ अत्यंत शांतिपूर्वक निवास किया। तो यहाँ तक हमने सत्या जी के साथ भगवान का जो 5वां विवाह हुआ उसके बारे में पढ़ा। अब इसके बाद 3 विवाह और हैं तो उसको हम पढ़ते हैं। श्री कृष्ण की एक और बुआ थी, जिनका नाम श्रुतकीर्ति था और वह उनके पिता की बहन थी। उनका विवाह केकय प्रदेश में हुआ था और वह वहीं निवास करती थी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम भद्रा था। भद्रा भी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और उनके भाई ने बिना किसी शर्त के उन्हें श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने भी उसे अपनी प्रामाणिक पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम लक्ष्मणा था। तो जो फिर 6th मैरिज हुई वो किसके साथ हुई? भद्रा जी के साथ। सॉरी हाँ, फिर भद्रा जी के साथ फिर हुई लक्ष्मणा जी के साथ। लक्ष्मणा जो भद्रा थी वो केकय प्रांत या प्रदेश की पुत्री राजकुमारी थी और जो मद्रास की थी वो लक्ष्मणा थी। लक्ष्मणा सर्वगुण संपन्न थी। श्री कृष्ण ने उससे भी बलपूर्वक विवाह किया था।
उन्होंने उसका उसी प्रकार हरण हरण किया था जिस प्रकार गरुड़ ने अमृत के पात्र को असुरों से हर लिया था। तो भद्रा के साथ विवाह हुआ, उसमें तो कोई लड़ाई नहीं हुई। उन्होंने बहुत प्रेम से अपनी बिना किसी शर्त के भगवान श्री कृष्ण को अपनी पुत्री समर्पित कर दी, लेकिन लक्ष्मणा का उन्होंने हरण किया था, किडनैपिंग हुई थी। और उसके स्वयंवर की सभा में अनेक राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने इस कन्या का हरण किया था। स्वयंवर वह संस्कार है जिसमें वधु अनेक राजाओं की सभा में से अपने पति का चुनाव स्वयं कर सकती है। इस अध्याय में चर्चित 5 कन्याओं के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन पर्याप्त नहीं है। इनके अतिरिक्त भी उनकी हजारों पत्नियां थीं। भौमासुर नामक असुर का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अन्य हजारों कन्याओं को स्वीकार किया था। तो यहाँ तक हमने 8 के बारे में पढ़ लिया है। और भगवान की जो टोटल रानियाँ थीं वो कितनी थी? 16,108। तो जो 16,100 रानियाँ हैं वो उनका विवाह कब होगा भगवान से? आगे हम पढ़ेंगे भौमासुर का जो चैप्टर है। भौमासुर को जब भगवान उसका वध करेंगे तो फिर इन सबको भगवान बचाएँगे। ये सब राजकुमारियाँ ही थीं। तो ये समस्त सुंदरियाँ भौमासुर के महल में बंदी थीं, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त किया और उनसे विवाह किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण का 5 रानियों से विवाह नामक 58वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने भगवान के जो 5 रानियों के साथ उनका विवाह हुआ, तो उसका हमने आज श्रवण उसका आज हमने पाठ पाठ किया है। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। और इसकी जो परीक्षा है वो आज होगी, तो आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।